हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 13 जो कि आखिरी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर की मार्किंग स्कीम को समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर की जो मार्किंग स्कीम है वो कुछ इस प्रकार से है। 2026 में जो बच्चे एग्जाम लिखेंगे या उसके बाद जो बच्चे एग्जाम लिखेंगे उन सभी के लिए ये मार्किंग स्कीम कॉमन रहने वाली है। सबसे पहले ऐसे समझो कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन बहुत कम चांस है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ये पूरा चांस है कि आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का एक क्वेश्चन आने वाला है। एमसीक्यू बहुत कम चांस है, यानी 90% चांस है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का एक क्वेश्चन आ जाएगा और 10% ही गुंजाइश है कि एमसीक्यू का कोई क्वेश्चन बनाया जाए इस चैप्टर से। तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन तो आना एकदम अनिवार्य है, ये आपको 1 मार्क देगा। एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों आने वाला है यहां से 3 मार्क का, और ये छोटा क्वेश्चन होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ये बाकी चीजें भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये हमको 3 नंबर दे करके जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, ठीक, और ये हमको 4 नंबर दे करके जाएगा। अब ये 4 मार्क का जो क्वेश्चन है ये ऑप्शनल रहेगा, यानी इसके ऑप्शन में भी एक 4 मार्क का क्वेश्चन आपको दिखेगा और वो भी इसी चैप्टर से रहेगा। यानी 4 मार्क के क्वेश्चन डबल हो जाएंगे, सीधे सीधे 2-2 क्वेश्चन दिखेंगे, कोई एक आपको बनाना रहेगा। 3 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो तीनों सेट में अलग अलग आएगा और 4 नंबर के क्वेश्चन तीनों सेट में सेम रहेंगे। समझ गए? इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से थोड़े से ज्यादा होने वाले हैं। तो चलिए समझ लेते हैं टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी हो गई। टोटल क्वेश्चंस आएंगे आपके 3 और टोटल मार्क्स कितने हो गए? 8 मार्क्स। तो एक चैप्टर से 8 नंबर ले पाना ये बहुत बड़ी बात होती है, यानी सिंगल चैप्टर से आपको 8 नंबर मिल जाएगा। तो मैंने जो बताया है वो आप करेंगे। जो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है ये प्रोबेबिलिटी की जो आखिरी एक्सरसाइज होती है जिसमें बेस थ्योरम पढ़ाते हैं, बायस थ्योरम, बेस थ्योरम जो भी कहेंगे, ये वहां से ज्यादा गुंजाइश है कि 4 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनाया जाए और बाकी भी सेकंड एक्सरसाइज से भी बनाया जा सकता है। आइए अब हम बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने चाहिए और कौन से क्वेश्चंस नहीं पढ़ने चाहिए। तो मैं अब आपको पीडीएफ के माध्यम से बताऊंगा। मेरे पास यहाँ पर परीक्षा सार का एक पीडीएफ है, उसके माध्यम से यहाँ पर मैं आपको इंडिकेट कराऊंगा। एमसीक्यूज कोई जरूरी नहीं है, आप बना भी लेंगे तो भी ठीक, नहीं बनाएंगे तो भी ठीक, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बना लीजिएगा, 10 ही एमसीक्यूज हैं, यानी इस तरह के एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। ये वाले ये एमसीक्यूज की तरह भी आ सकते हैं और 1 मार्क के क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के नाम से भी ये आ सकते हैं। तो इनको बिल्कुल बना लीजिएगा, ठीक। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो कौन कौन से क्वेश्चन, जैसे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको तो बिल्कुल आप बना ही लीजिए, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इनको आप चाहे तो एक एक बार बना लीजिएगा। रिकमेंडेड नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन शायद तक आ सकते हैं, शायद। सिंपल प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है और आपको लगातार यहां से 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप के दिखेंगे। तो 1-2 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं, 2019 में पूछे गए थे उस टाइम पर, आजकल इनका पैटर्न नहीं है लेकिन कोई भरोसा नहीं है, एक आध क्वेश्चन आप इस पर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब जो पढ़ना है मैं आगे आपको बताता हूं। जैसे इसको भी आप नहीं बनाएंगे, इसको भी आप नहीं बनाएंगे, बिल्कुल छोड़ दीजिए। इधर से पढ़ने वाला ये क्वेश्चन ये भी नहीं बनाएंगे। 6वां क्वेश्चन, हाँ, इस तरह के क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। ये 3 नंबर के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इफ 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हमने बनवाया हुआ है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी दी हुई है 2/5, तो आपको ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकाल करके बतानी है। इसको जरूर बना लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये 3 नंबर के लिए था ना, मैं नंबर साथ में बताता जाऊंगा। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 2025 के अलावा, ये सब 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। मैंने बताया ना कि या तो एमसीक्यू 10% गुंजाइश है आने की, और अगर वो नहीं आता तो 1 मार्क का क्वेश्चन जो 90% चांस है आएगा ही आएगा, वो यही क्वेश्चंस होंगे। यानी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी बता के कोई भी चीज पूछा जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन, या नॉट ए नॉट बी वाली प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, ठीक। तो ये एक एक नंबर के लिए वैलिड है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको बना लीजिएगा। 1 मार्क में ये पूछे जाएंगे। ये जितने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये सब आपको बनाने हैं। ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन हो गए आपके लिए, समझ गए।
तो इनको नहीं छोड़ना आपको। ये सारे क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए आपसे पूछे जाएंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने वाले क्वेश्चन भी 1 नंबर के लिए आते हैं। ठीक, तो इनको आपको हर हाल में बनाना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, एनी हाउ इनको प्रिपेयर करना है। इसी प्रकार से इसके बाद वाला ये क्वेश्चन भी 1 मार्क के लिए, तो 1 मार्क का क्वेश्चन आपको 2 4 5 दिख जाएंगे, वो आपको बनाने हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अलावा यहां भी जो आपको दिख रहे हैं 2024 में, ये सब 1 1 नंबर के लिए क्वेश्चंस हैं, इनको छोड़िएगा नहीं, इनको हर हाल में बनाना है। 1 मार्क क्वेश्चन से याद रखना ये। ठीक, इसके बाद 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप बिल्कुल मत बनाइए, छोड़ दीजिए। इसी प्रकार ये भी 2025 में आया है, इसको भी आपको नहीं बनाना है, बिल्कुल छोड़ देना है। 25 वाले क्वेश्चन हाथ नहीं लगाने आपको। ठीक, तो यहां से 3 नंबर और 4 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उस पर हम बात करते हैं। ये भी 2025 का क्वेश्चन है, नहीं बनाना है। ठीक है, हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर के लिए आएंगे। ये नॉट ए वाला जो रहता है, नॉट ए नॉट बी वाला, ये 3 नंबर के लिए पूछा जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, समझ आया, क्योंकि इसके ऊपर वाले क्वेश्चन 2025 तक पूछे गए हैं। ये नॉट ए नॉट बी वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन ये इस साल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर में आया है चाहे नहीं आया है, बना लीजिएगा। इसी प्रकार से ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने वाला जो क्वेश्चन है, ये 1 नंबर के लिए है, 1 मार्क। ठीक, ये भी आप प्रैक्टिस करिए। 1 मार्क के क्वेश्चन हैं इसी प्रकार से ना, 1 1 2 2 लाइन के सॉल्यूशन होते हैं। जैसे ये सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना, ये सब 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, बना लीजिएगा 1 1 नंबर के लिए। ये भी 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, ये भी बना लीजिएगा। ठीक, इसी प्रकार से ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये भी बना लीजिएगा। 1 मार्क के क्वेश्चन नहीं छोड़ने आपको, इसको भी बना लीजिएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो अभी सिर्फ आपके 1 मार्क के क्वेश्चन ही यहां पर चल रहे हैं। अब आगे मैं आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा और 4 नंबर के। ठीक, तो यहां तक अब आप इनको बनाइए। अब यहां से देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन शुरू होता है। पहला 3 नंबर का क्वेश्चन ये है, 3 नंबर का क्वेश्चन इसको बनाइए। ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, यहां से आपको पता चल जाएगा। ये आप बना लीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा ये क्वेश्चन भी आपको 3 नंबर के लिए प्रैक्टिस करना है, सेकंड क्वेश्चन। ठीक, और इसी के साथ साथ इसका तीसरा क्वेश्चन भी कंडीशन प्रोबेबिलिटी, ये आपका सेकंड एक्सरसाइज से उसके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। सेकंड एक्सरसाइज शुरू होने से जस्ट पहले जो एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल, सेकंड 13.2 के जहां से स्टार्टिंग होती है उसके जस्ट पहले जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो यही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 नंबर के लिए वैलिड है, 3 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन, आप चौथा क्वेश्चन जो दिख रहा है उसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, इनको स्किप करते हुए क्वेश्चन 5 भी आप छोड़ दीजिए, क्वेश्चन 6 भी आप छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7 इस साल इंपॉर्टेंट है और ये 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा। 2 cubical dice are thrown simultaneously, find the probability of getting an even number on the first die or getting sum of 9 on both the dice। इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, वो प्रैक्टिस अगर आपने किया हुआ है तो ये भी बन जाएगा। ठीक है, अगर ये इनकेस एनसीईआरटी में नहीं है तो भी ये बन जाएगा आपसे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का ए, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल, ये भी 4 नंबर के लिए वैलिड रहेगा, इसको भी आपको प्रैक्टिस में रखना है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 8 के बाद हमारा ये जो क्वेश्चन है 8 भी नहीं बनाना है, 9 भी नहीं बनाना है। हालांकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ, आप चाहें तो एक आध बार देख सकते हैं, अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 10 आपको एक बार देख लेना चाहिए, लेकिन ये 3 नंबर के लिए किसी किसी मॉडल पेपर के अंदर इसको डाला गया है, आप अपने अनुसार इसको देख लीजिएगा, मैं रिकमेंड नहीं करता। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं बायस थ्योरम का जो क्वेश्चन है 13.3 का जो एक्सरसाइज है, वहां से भैया एक क्वेश्चन 4 नंबर का इस साल उम्मीद है बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन नंबर 12 को आप प्रैक्टिस करेंगे, ये इस साल इंपॉर्टेंट है 4 नंबर के लिए। ठीक, बना लेंगे इसको 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, समझ में आई बात? थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंथी जाता है इनका, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तो लेकिन इनको बनाना है आपको। इसी प्रकार से ये क्वेश्चंस भी इस साल मॉडल पेपर वगैरह में डाला गया है, आप एक बार देख लीजिएगा। मैं बहुत विशेष रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन बना जरूर लीजिएगा क्योंकि मॉडल पेपर के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा अब आप आगे बढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं बनाना आपको, क्वेश्चन नंबर 15 बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है इस साल, क्वेश्चन 15 बनाना है। ये 4 नंबर के लिए इस साल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल बनाएंगे एनी हाउ करके।
इसी प्रकार से आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब 4 नंबर के लिए ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। तो इनके सॉल्यूशन भी मैं दिखा देता हूं, हालांकि सॉल्यूशन सारे अपलोड हैं ऐप के अंदर, आप एक बार इनको जरूर बना लीजिए। बायस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन मैंने बताया 13.3 एक्सरसाइज हमारा जो है बायस थ्योरम, उसके ऊपर ये क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको छोड़ना नहीं है, बनाना ही है एनी हाउ। इसके बाद ये जो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 17, ये भी इस साल मॉडल पेपर के अंदर डाले गए हैं, मॉडल पेपर। तो एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप मॉडल पेपर देखेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस नजर आ जाएंगे मॉडल पेपर के अंदर, ठीक। तो बना लीजिएगा। ये भी बायस थ्योरम के ऊपर ही क्वेश्चन है, तो बहुत मुश्किल नहीं होगी, ठीक। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमको नहीं बनाना है, इसको आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये इंपॉर्टेंट है इस साल, ठीक है। 19 वाला जो क्वेश्चन है, 20 जो क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों अगल बगल आपको दिख रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बायस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन है, बनाना ही है। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिख रहा है, ये भी आपको बनाना है, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल। ये सब 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसलिए ज्यादा बता रहा हूं क्योंकि ये ऑप्शन में रहेंगे, कोई एक आपको बनाना रहेगा, 2 क्वेश्चन दिखेंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जाहिर सी बात है ज्यादा हो ही जाएंगे। तो इनको भाई प्रैक्टिस में रखो। क्वेश्चन नंबर 21 आप छोड़ दीजिए क्योंकि 2025 में ये ऑलरेडी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 भी आपको नहीं बनाना है। क्वेश्चन नंबर 23 आप चाहें तो बना सकते हैं, चाहें तो स्किप कर सकते हैं, तो इनको नहीं बनाना है जो 2025 में आए हैं। तो बस इतना ही है जी, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। इसको चाहें तो आप एक बार प्रैक्टिस में रख सकते हैं, 2022 तक ही पूछा जाता था, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा, रिकमेंडेड नहीं है लेकिन एक बार बना लीजिएगा। तो इसमें इतना ही है, देखो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इतना अगर आप कर लेते हो तो आपके प्रोबेबिलिटी में पूरे 8 में 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। 1 मार्क के जो भी क्वेश्चन मैंने इंडिकेट करा है वहीं से आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। एमसीक्यू के कम चांसेस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के चांसेस कम है यहाँ से आने के लिए। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ज़्यादा चांस रखता है आने का, उसके क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिए, जो भी मैंने बताया है बना लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, ठीक है।